गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर, जिसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखे हुए थे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ था। डमी टेबल डुअल का यूज करके भी मैंने आपको बताया, प्लस यूजर डिफाइंड टेबल का यूज करके भी मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूजेस आपको बताया। आज जो हम सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से मैंने कल बताया था रिलेशनल ऑपरेटर पाए जाते हैं, जिनको हम यूज करना आज सीखेंगे ओरिकल में। रिलेशनल ऑपरेटर को ओरिकल में कैसे यूज करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओरिकल ऑन कर लेता हूँ। ओरिकल में जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनका तो देखिए बहुत ज़्यादा यूज है, आगे भी हम यूज करेंगे। फिलहाल अभी जो हम यूज करेंगे वो एज ए क्वेरी यूज करेंगे, क्वेरी के रूप में यूज करेंगे। तो क्वेरी के रूप में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ओरिकल चालू किया और इसमें हम इससे रिलेटेड ये क्वेरी क्रिएट करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे अभी समझा देता हूँ। सेलेक्ट एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जिसमें से उसकी सैलरी और नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कंडीशन लगाया जिनकी सैलरी 18,000 से अधिक है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर दैन 18,000, 18,000 से अधिक वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ, ग्रेटर दैन यूज हुआ। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। हमको कम वाले चाहिए तो लेस देन यूज कर दिया, फिर ग्रेटर देन इक्वल यूज कर लिया, फिर लेस देन इक्वल। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक आध एग्जांपल आपको इसमें बताने जा रहा हूँ ओरिकल पे। सबसे पहले हम इसको लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद अपने यूजर पे जाएंगे हम, क्योंकि हमारा यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। उस यूजर पे हम लॉगिन हो जाएंगे, SQL वर्क कमांड पे जाएंगे। अब इसमें हमारी कल की टेबल बनी हुई है, हम उसी पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल नेम मैंने मार्क्स बनाया हुआ था। ये देखिए ये रिकॉर्ड इसमें स्टोर हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेरी तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी पूरे फील्ड आ रही हैं। मान लीजिए मुझे रोल नंबर सिर्फ मार्क्स देखना है, हिंदी की मार्क्स देखना है। इसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूँगा। आप कॉपी पेन तो ले ही आए होंगे, ले आए हैं तो क्वेरी नोट करते जाइएगा, क्योंकि फिर आपको क्वेरी नहीं मिलेगी। सेलेक्ट स्टार की जगह आप क्या लिखेंगे, जो फील्ड आपको देखना हो, रोल नंबर कामा और क्या देखना, हिंदी। हमने हिंदी लिख दिया, फ्रॉम मार्क्स हमने ये लिखा, इसको सेलेक्ट किया, रन किया। देखिए रोल नंबर और हिंदी के मार्क्स आ गए। रोल नंबर की जगह यदि हम नेम लिख देंगे तो नेम आ जाएगा, या दोनों चाहिए तो दोनों भी आ जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार फील्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं क्वेरी को क्रिएट करके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आपको क्वेरी बनाना है। देखिए रोल नंबर, एस नेम और हिंदी के मार्क्स, इसके अलावा कोई मार्क्स चाहिए तो मार्क्स और भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसके मार्क्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। एक्चुअल में एक टेबल ऑलरेडी इसमें बनी होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये प्री डिफाइंड टेबल है। देखिए ऑलरेडी इसमें बनी होती है ओरिकल में। देखिए डिपार्टमेंट है, सैलरी है,
ये देखिए सारे रिकॉर्ड इस पे पड़े होते हैं, जॉब, ईएमपी नंबर, नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सेल, कमीशन और आपका डिपार्टमेंट नंबर। अब मैं इस पे उस क्वेरी को इम्प्लीमेंट करता हूँ। मुझे इसमें चूंकि सैलरी बनानी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बनी हुई है, सेल नाम की फील्ड है। अब हमें ऐसी सैलरी देखना है जिनकी सैलरी 5,000 से कम। हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, टेबल से ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए जिनकी सैलरी 5,000 से कम। और हमें पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर और नेम और सैलरी हमको चाहिए, लेकिन सैलरी में वह सैलरी हमको चाहिए जिनकी सैलरी क्या हो, 5,000 से कम। ओके, तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। मैं इसके लिए आपको क्वेरी बता रहा हूँ कैसे आप बनाएंगे। तो नोट करिए कॉपी में क्वेरी। सेलेक्ट स्टार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पूरे फील्ड नहीं चाहिए, जो भी फील्ड चाहिए। ईएमपी नंबर चाहिए तो हमने ईएमपी नंबर लिखा, ई नेम ले लेते हैं तो ई नेम चाहिए, और ज़्यादा आपको चाहिए तो जॉब भी हम ले लेते हैं। और इसके अलावा हमको क्या चाहिए, सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल का नाम। क्वेरी नोट करिए, सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, सैल फ्रॉम ईएमपी वेयर। अब कंडीशन देंगे। अब जिस बेस पे आपको कंडीशन लगाना हो, हमको कंडीशन किस बेस पे लगाना है, सैलरी बेस पे, तो हम सैलरी बेस पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, सैल फील्ड का नाम और लेस देन जितने से भी हमको देना होगा 5,000। ये नोट कर लें आप कॉपी में क्वेरी। अब इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले। ये देखिए 5,000 से नीचे वाले सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। रो 10 ही है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये यदि ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो वो सारे रिकॉर्ड आपके सामने ये देखिए आ गए 5,000 से नीचे वाले। और हमने जो जो फील्ड दिया होगा, ईएमपी नंबर, नेम, जॉब, सेल। क्या मैं फील्ड इधर उधर चेंज भी कर सकता हूँ? मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए नेम मुझे बाद में चाहिए, जॉब पहले चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे जॉब नेम रख दिया और पहले मैंने यहाँ से जॉब कर दिया। देखिए मैंने सेलेक्ट किया एमपी नंबर, ईएमपी नंबर के बाद जॉब आ जाए, फिर नेम आए और फिर सैलरी आए। अब मैं इसको रन करता हूँ, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से फील्ड को अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके डिस्प्ले कर सकते हैं, जबकि टेबल का सीक्वेंस आपका वही स्टोर होगा। टेबल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चेंजेस हुआ है, हम क्वेरी में इसको चेंज किए हैं, ना कि टेबल में। देखिए सेलेक्ट ईएमपी नंबर, जॉब, ई नेम, सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर। अभी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था, सिर्फ क्या लगाया था, लेस देन लगाया था। और मान लीजिए आपको इक्वल टू भी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू भी चाहिए, तब आप क्या करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन यदि आप गलत लिखेंगे गलत बताएगा, मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको मालूम हो जाए आपको इक्वल टू इधर लगाना है, इसीलिए मैंने आपको एक बार चेंज करके दिखाया। ये देखिए जब आप सही इक्वल टू लगाएंगे तो आपको, अब देखिए 5,000 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले पहले नहीं हो रहा था, जब इक्वल टू नहीं था तो 5,000 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। अब 5,000 वाला भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। नहीं है तो इसको चेंज करके आप फिर को मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए 5,000 वाला रिकॉर्ड गायब हो गया, 13 रो हो गए। जब मैं इक्वल टू यहाँ लगा देता हूँ तब क्या होता है, 5,000 वाला रिकॉर्ड भी आपका क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। ये देखिए 14 रो हो गया। ओके, ऐसे ही लेस देन की जगह आप क्या लगा सकते हैं, ग्रेटर देन। अब कौन से दिखाएगा, जिनकी सैलरी 5,000 से अधिक होगी, कोई नहीं है। नो डेटा फाउंड, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2,000 से अधिक देख लेते हैं। जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो नो डेटा फाउंड, 2,000 से अधिक है
5000, 2800, 2400, ये इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं। यदि आप इक्वल टू लगाते हैं तब क्या होता है, देखिए यदि इक्वल टू लगाएंगे तो आपका 2000 भी आ गया होगा। 2000 तो कोई है ही नहीं, उससे गेटर ही है, वो सारे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपके डेटा पे भी डिपेंड करता है कि आपके टेबल में किस प्रकार का डेटा अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेरी बनाकर इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओनली इक्वल टू आप चला सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रेटर दैन लेस दैन का एग्जांपल बताया। इक्वल टू यदि आप लगाएंगे 5000 हमने किया और इसको मैंने रन किया, एक रिकॉर्ड। नॉट इक्वल टू यदि आप चलाएंगे सारी 5000 को छोड़कर बाकी सभी आ गए। ये देखिए 5000 को छोड़कर बाकी सभी रिकॉर्ड। नॉट इक्वल टू हम दोनों यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में और डेमो में भी मैंने दिखाया। दो में कोई फर्क नहीं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेरी आप लिखते रहे होंगे, आप ऑपरेटर चेंज करके आपको देखना है। यहाँ पे जो मैंने यूजेस बताया, इक्वल टू बता दिया, लेस देन बता दिया, ग्रेटर देन बता दिया, लेस देन इक्वल टू बता दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू बता दिया, नॉट इक्वल टू। यानी कि मैंने रिलेशनल ऑपरेटर के सभी एग्जाम्पल बता दिए और आपको ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर के सभी एग्जाम्पल चला लेना है। बहुत जल्द मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को देने वाला हूँ, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलें। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा एज ए असाइनमेंट्स, लैब असाइनमेंट, उनको आपको प्रैक्टिकली करना होगा और उसको आंसर को लिख कर भेजना होगा। अब मैं आज अगला ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये भी आपको लगभग मालूम है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हैं अभी तक। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं उनमें रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। SQL प्रोवाइड 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C या C++ में पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें भी 3 ऑपरेटर पाए जाते हैं, एंड और नॉट। दीज ऑपरेटर और एक्सप्लेन बिलो, इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन बिलो। एंड ऑपरेटर की यदि बात करें पहले हम, जैसा कि आपको मालूम है, एंड में जब दोनों कंडीशन आपकी क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, तो ये क्या देता है, ट्रू, अदरवाइज क्या देता है, फॉल्स। देखिए द एंड ऑपरेटर अलाउ क्रिएट SQL स्टेटमेंट बेस्ड ऑन 2 और मोर कंडीशन कैन बी यूज इन वैलिड। जो इसका यूज किया जाएगा एस्केलेशन किसके साथ कर सकते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट के साथ। सेलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट के साथ अभी हम सीखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ सेलेक्ट में यूज करके आपको बता रहा हूँ, आगे मैं और भी कमांड में इनका यूज करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टेबल बना करके, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। एंड में बोथली एक्चुअल में होता क्या है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, मान लीजिए ये हमारी कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और रिजल्ट। अब यदि मैं बात करूं कंडीशन 1 में, मान लीजिए ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, ये आप जानते हैं। अब यदि मैं बात करूं ये फॉल्स है और ये आपका क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। यदि अब मैं बात करूं ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। अब यदि मैं बात करूं ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। यानी कि ओवरऑल सिनेरियो जो निकल के आया वो ये आया कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज क्या मिलता है, फॉल्स।
एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सेलेक्ट ये एम्प्लॉय, जैसे कहीं पे मैं एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल, ये सिटी इसने निर्धारित किया जामनगर, एंड द सैलरी क्या इसने निर्धारित किया ग्रेटर दैन 15,000, 15,000 से अधिक सैलरी हो और सिटी भी यदि जामनगर है तो आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। मान लीजिए सिटी नहीं मैच कर रही है, सिर्फ सैलरी मैच कर रही है तो रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले होगा, या सिटी मैच कर रही सैलरी मैच नहीं कर रही तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एंड में वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। मैं एक एग्जांपल बताते चलता हूँ। चलिए अपने ओरेकल पे इसी से रिलेटेड जो हमने टेबल बनाया है, जैसे अभी यहाँ पे हमने लगाया, मान लीजिए मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ, मैं जॉब पे लगा देता हूँ। ओके, जॉब इक्वल मैं लिख देता हूँ मैनेजर। ओके, मैनेजर एंड, देखिए यहाँ स्पेशल सिंबल नहीं यूज करते, एंड को एंड ही लिखते हैं, ध्यान रखना। और सैलरी कर देता हूँ लेस देन। मेरी बात समझ में अब आ गई होगी, क्वेरी नोट करें। सेलेक्ट, मैं पूरे रिकॉर्ड नहीं सेलेक्ट कर रहा, ईएमपी नंबर, जॉब नेम, ई नेम और सेल फ्रॉम ईएमपी, कहाँ से सेलेक्ट करना है ईएमपी से। वेयर जॉब इक्वल मैनेजर है, जॉब जो हो मैनेजर हो, एंड और सैलरी क्या हो 5,000 से कम हो, वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है। ये देखिए जॉब मैनेजर, सैलरी 5,000 से कम। इसमें दो कंडीशन इंप्लीमेंट हुई। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज ही इसलिए किया जाता है, आपको मैं कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूँ कि जब दो कंडीशन को आपस में कंबाइन करना होता है तब हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल में एंड और नॉट मोस्टली 3 ऑपरेटर यूज होते हैं। एंड ऑपरेटर तभी हमको कंडीशन ट्रू देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी कि जॉब भी उसकी मैनेजर होनी चाहिए और सैलरी भी 5,000 से कम होना चाहिए, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा। मान लीजिए मैं इसको ग्रेटर देन या इक्वल टू कर दूं, अब क्या हो गया, अब यदि मैं बात करूं जॉब मैनेजर हो और सैलरी 5,000 हो, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करो, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं निकाल कर कि जिसकी जॉब मैनेजर हो और सैलरी 5,000 हो, रन किया, नो डेटा फाउंड, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैनेजर जॉब तो मिल रही है लेकिन सैलरी 5,000 उसकी नहीं है। ओके, यदि मैं यही बात ग्रेटर देन की करता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी मैं लगा सकता हूँ, कोई डेटा नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू यदि मैं लगाता हूँ तो भी हमको डेटा यदि होगा तो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिर्फ हमें डेटा मिल रहा है किसमें, लेस देन में, क्योंकि 5,000 से लेस ही है, 5,000 से अधिक नहीं है किसी की सैलरी मैनेजर की। आप डायरेक्ट मैनेजर के ही पूरे रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ तक लिया और मैंने इसको रन किया, देखिए पूरे मैनेजर को मैंने यहाँ चेक करा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इतनी क्वेरी मैंने रन कर लिया, मैनेजर ही हमारे पास। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल एंड का आपको बताया। तो इस तरीके से आप इतना चला लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा आर का होगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं एंड तक ही बता रहा हूँ, आपको रिलेशनल ऑपरेटर बता दिया और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर का एंड एग्जांपल भी मैंने समझा दिया, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल ना करना पड़े, बहुत बड़ा वीडियो ना हो। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आज के वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी में ज़रूर नोट करते जाएं जो मैं बताऊँ, और पढ़ें ज़रूर, क्योंकि मैं आगे प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी आपको दूंगा, साथ में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भी, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।